नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे हैं 5। तो पहले मुझे करने हैं ऊपर उपले, जो मैंने पाते थे उन्हें मैं पलटूंगी। जब ये सूख जाएंगे फिर मुझे लगानी है उनकी बड़ाई, यानी कि लाइन में लगाऊंगी मैं। तो पशुओं का जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। मैंने उन्हें घास करके उन्हें बाहर बांध दिया था। पशु यहाँ बंध रहे थे दो पैर में, तो फिर मैंने घास करके उन्हें बाहर बांध दिया था। तो यहाँ पे एक रडे के आगे घास पड़ा है यहाँ पे, और ये भी अपना घास खा रही गायें भी, और छाया आ रही। सफ़ेद वाली गाय बैठी और भैंस, और काली वाली गाय घास अभी खा रही, और नवारा वहाँ पे खेल रहे हैं। और मिस्त्री जी अभी आ नहीं रहे, कहीं काम ले रखा ठेका ना, पहले वहाँ का काम कर आऊँगे, जब उसके बाद आऊँगे। तो पूरे घेर में सामान फैलना पड़ा। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर छत पर, जहाँ पर मैंने उपले बना कर रख रखे हैं। उन्हें सीधे करेंगे, और जब ये सूख जाएंगे फिर उनकी लाइन लगानी है। तो यहाँ पर जो उपले हैं इन्हें सबको मैं सीधा करूँगी। अब तो उल्टे उल्टे रखे ना, ये ऐसे उठाने, इस तरफ से गिर लेना, फिर सूख जाएंगे जब बड़ाई लगेगी इनकी। तो इन्हें पलट के रखूँगी पहले, और फिर दोनों गाय का निकालना दूध। जैसे उपले सूख रहे हैं ना वहाँ पर लाइन में, ऐसे ये सूख जाएंगे। जब उसके बाद मैंने यहाँ टीन में लगाएंगे। अभी तो मैंने ऐसे रखे टीन में, ये बारिश की वजह से ऐसे डाल दिए टीन में। इन्हें वहाँ कोने में लगा कर लेकर आऊँगी इनकी बड़ाई, यानी कि लाइन से। अभी तो ऐसे रख रखे सारे। और यहाँ पर रखी है लड़के की तोड़ी, और कल इस खेत में बोया था गन्ने की फसल, बो दिया, पूरा खेत बो गया। ये वाला, वो वाला भी बोते, सामने वाला भी और दूसरी साइड का भी। जो ये गाय भैंस का गोबर होता है, तो हम जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है उस टाइम तो हम कूड़ी पर डाल देते हैं। उसका जो खाद होता है वो फिर हम खेत में डालते हैं। तो जब अच्छा मौसम साफ रहता है, बिल्कुल बारिश का नहीं रहता, कड़ धूप रहती है, तो तभी मैं जो गोबर होता है उसके मैं उपले बनाती हूँ, यानी कि कंडे बोलते हैं कई जगह इन्हें। तो यहाँ पर ये कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा लगता है सूखने के लिए। जब ये इस तरफ से सूख जाएंगे तो फिर मुझे इन्हें दूसरी साइड से पलटना होता है। अगर हम ऐसे ही छत पे छोड़ देंगे तो नीचे से ये गिल्ले रह जाते हैं, अच्छे नहीं सूखते हैं। फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो फिर मुझे इनकी लाइन लगानी है, जैसे मैंने सामने लाइन लगा रखी है इसी तरह की। इस मौसम में इसलिए जो गोबर के उपले होते हैं बनाने बंद कर देती हूँ, क्योंकि नीचे अंदर जो गोबर होता है उसमें कीड़े बन जाते हैं बारीक बारीक, और वे गर्मी की वजह से फूल जाते हैं, और जो उनके ऊपर का गुस्सा होता है वो अलग हो जाता है, और जो अंदर का गोबर है वो नीचे रह जाता है। तो इसलिए मैं इस मौसम में जो उपले हैं वे बनाने बंद कर देती हूँ। जो गाय भैंस के गोबर के उपले होते हैं तो वे हम दूध गर्म करने में या हारे में, हांडी में दूध रखते हैं, मावा निकालते हैं, गैस खत्म हो जाती है तो चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने गोबर के उपले थे वे पलट के रखे हुए हैं। आधे तो गोबर के जो उपले हैं वे बिल्कुल खाली हैं अंदर से, उनमें कीड़े थे वे मैंने एक साइड में कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो गिल्ले गुस्से हैं उपले वे अलग ही दिखाई दे रहे हैं। जो सूख जाते हैं, सूखने के बाद फिर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, वे जलने में भी अच्छे रहते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे, जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। वहाँ पर मैं सबसे पहले तो इनके नीचे का जो गोबर है वो साफ़ करूँगी, फिर मुझे निकालना है दूध। ये मेरा डेली रूटीन का काम है। सबसे पहले आते ही जो पशुओं के पीछे गोबर होता है सबसे पहले वो उठाना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं दूध निकालना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज काले वाली गाय का दूध निकाल के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके पैर बांध देती हूँ, क्योंकि पैर बांधने से जो गाय होती है वो लात नहीं मारती है, ना ही दूध खिंडवाती है। क्योंकि काफ़ी गाय ऐसी है जो लात मार कर दूध गिरा देती है, और जो सारा दूध होता है वो सारा गिर जाता है, यानी कि खिंड जाता है। तो यहाँ पर इस गाय के जो थन है वो अच्छी तरह से धोकर मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं इसका दूध निकालना शुरू करूँगी। तो आप देख सकते हैं, चाहे हम डेली नहला लेने जब भी, उसके बाद भी ये कितनी गोबर में मिट्टी में भंडी रहती है। तो सबसे पहले मैं डिब्बे में अलग पानी लेकर इसके थन जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं इस वाली गाय का दूध निकालने के लिए, काले वाली गाय का। तो सबसे पहले मैं 2 थनों का दूध निकालूंगा, उसके बाद फिर जो दूसरी साइड के 2 थन है उनका।
ये मेरा सुबह और शाम डेली का रूटीन का काम है। पशुओं का दूध निकालना और जो गाय भैंस का गोबर होता है उसके उपले बनाना। उपले तो मैं सुबह के टाइम बना लेती हूँ, जब ये गोबर छत पर डालते हैं सुबह के टाइम, जो बाकी गोबर होता है तो हम कूड़ी पर भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर इस गाय का जो दूध था वो लगभग सारा निकल गया था, पर थोड़े जो वो दूध था वो भी मैं इसका सारा निकाल लूँगी, क्योंकि अगले टाइम तक का जो दूध बच जाता है थोड़ों में सूख कर उसमें भाला पड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पर इस गाय का मैंने सारा दूध निकाल लिया था। जब दूध निकल जाता है तो जो हमारी गाय है वो लात मारना शुरू कर देती है, और जब हम शुरू में दूध निकालते हैं तो तब भी ऐसा ही करती है। तो यहाँ जो थोड़ों में थोड़े बहुत डोके रह गए थे यानी कि दूध, वो भी मैं इसका सारा निकाल लूँगी। तो इसके यहाँ पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया था। फिर मुझे खोलनी थी इसके पैर में से जो रस्सी बंधी हुई थी, क्योंकि जो हमारी गाय है वो ज़्यादा देर तक का रस्सी बंधवा कर परेशान हो जाती है। तो जो ये बाल्टी में दूध है तो वहाँ पर जहाँ पर कुर्सी रखी हुई है वहाँ पर मैं प्लेट ढक के रख दूँगी, क्योंकि इस टाइम हमारी भैंस दूध नहीं देती है। तो मैंने 2 बाल्टी बना रखी है दूध निकालने की, एक काले वाली गाय की और सफ़ेद वाली गाय की। तो यहाँ पर दोनों बाल्टी में मैं दोनों गाय का अलग अलग दूध निकालती हूँ। एक गाय का दूध हम डेयरी पर दे देते हैं और एक हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके 0 है, इसके 10 है। विकेट मार, विकेट में ही बिल्कुल तेज विकेट पे गई। दूध निकालने का जो मेरा काम था यहाँ पे वो पूरा हो गया। मैंने आज की वीडियो में सिर्फ काली वाली गाय का दूध निकाल के दिखाया है। बताइए आपको मेरी आज की दूध निकालने की वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चन थे वे पलटने के। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।